सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं कि पिता जिनको राज्य देते हैं तो राज्य करने में कोई बुराई नहीं है, और जब प्रभु राम वापस लौटे तो आप उन्हें राज्य दे देना, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अकीजिए गुरु आयसु अवसी, कहै सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौटाने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीर झुकाई, अपूत पाथ गुरु आय सुहाई। असो आदरिय करिय हित मानी, अतजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी धीरज धर कर कह रहे हैं, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए, हित मानकर उसका पालन करना चाहिए, काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। अपरिजन प्रजा सखिय सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहा अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं, और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम ही एक सहारे हो। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। असिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, अप्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, असुने भरत ही हित जनु चंदनु। असुनी बहोरी मातु मृदुबानी, असील स्नेह सरल रस जानी। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना। उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरहुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव, सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय में विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जन बोरी, देते उचित उत्तर सबहि। सियावर राम जय जय राम। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, उचित सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीन्हा, अवसु शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री और सभी को यही सम्मत है।
माता ने भी उचित समझकर यह आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही शिक्षा सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि मुँह सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणई न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। अपितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहिराज, यही ते जानहु मोर हित, मैं आपन बड़ काज सियावर राम। जय जय राम। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीता पर श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है, दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। अशोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम से बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरथ बिनु ब्रह्म विचारू। ये शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। असरुज शरीर बाधि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बाधि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव में बिना सुंदर देह, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा यह सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं रामू पहियाय सुदेहु, एक हिया के मोर हित येहु। मोहिन रप भली भले आपन चाहू, असो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आग निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कई सुव कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहित अदम के राज सियावर राम। जय।